नमस्कार दोस्तों, यदि आप में आत्मविश्वास है, दृढ़ संकल्प है तो जमाने में आपको कोई हरा नहीं सकता है। इंसान स्वयं से हारता है, जमाने से नहीं। इंसान स्वयं ही आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प खो देता है, खुद ही हार मान लेता है। अरे भगवान ने दुनिया को बनाया ही आपकी परीक्षा लेने के लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके जीवन में जोश और आत्मविश्वास भर देगी। जी हाँ, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, आप गरीब है, आपके माँ बाप नहीं है, आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, या किसी भी प्रकार का संग विक्षिप्त है, अंग विक्षिप्त है, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है, दृढ़ संकल्प है, तो आप अपने मुकाम को हासिल करते हैं। एक व्यक्ति जिसने ये कहा कि दुनिया को चलाने के लिए आंखों की नहीं दिमाग की जरूरत होती है, एक व्यक्ति जिसने समाज से लड़ाई की, सिस्टम से लड़ाई की और इस दुनिया से लड़ाई की बिना आंखों के और अपना मुकाम हासिल किया, एक व्यक्ति जिन्होंने अपनी जीवन में इतना संघर्ष देखा, इतनी मुश्किल देखी है कि अब इनके लिए मुश्किल या कठिनाई लत बन गए हैं, एडिक्शन बन गए हैं। और जब आपकी सोच ऐसी हो जाती है तब आप अपना मुकाम हासिल करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्रीकांत बोल्ला की। इनको आप जानते हैं, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट है। इनके ऊपर एक मूवी बनाई जा रही है श्रीकांत नाम की, जिसकी लीड एक्टर में राजकुमार राव है। जरा श्रीकांत बोल्ला की जिंदगी से ये दो दृश्य देखिए। पहला दृश्य जिसमें श्रीकांत बोल्ला का जन्म होता है और जन्म से ही ये नेत्रहीन है, बिना आंखों के बालक पैदा होता है। तो समाज के लोगों ने कहा कि ये बच्चा तो नेत्रहीन है, ये आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, आप इसका लालन पालन कैसे करोगे? ये तो अपने घर का चौकीदार भी नहीं बन सकता, इसका तकिए से गला घोटकर इसको मार दो या इसको कहीं ना कहीं अनाथालय भेज दो। और श्रीकांत बोल्ला की जिंदगी से ये वाला दृश्य देखिए, जिसमें श्रीकांत बोल्ला को 2017 में अवार्ड मिलता है, इसलिए क्योंकि इन्होंने बिना आंखों के 500 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी, 180 दिव्यांग लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को रोजगार की संभावनाएं दी, रोजगार के अवसर दिए और इनको 2017 में जाने माने इंडस्ट्रिस्ट के तौर पर अवार्ड मिला है, वो भी फोर्ब्स के द्वारा। टॉप 30 एशिया के लोगों में 3 भारतीयों में से एक है और बिना आंखों के ये है। तो इतना बड़ा संघर्ष, अदम्य साहस और अदम्य आत्मविश्वास के साथ इन्होंने ये सफर पूरा किया है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं कि ये सफर इन्होंने कैसे पूरा किया है। तो श्रीकांत बोल्ला का जन्म 1991 में आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा गांव है सीतारामपुरम में हुआ है। इनके पिता का नाम दामोदर है, इनकी माता का नाम वेंकटम्मा है। और जब इनका जन्म हुआ तो नेत्रहीन पैदा हुए और लोगों ने यही कहा शुरुआत में कि नेत्रहीन बालक है, इसका गला घोट के मार दो, आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, अपने घर का चौकीदार भी नहीं हो सकता, कैसे इसका पालन पोषण करोगे? तो समाज की इतनी बाधाओं को झेलते हुए इसके माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से इनका पालन पोषण किया। इन्होंने कहा अपनी, जब इन्होंने पूछा गया कि जब मैं स्कूल जाता था तो आंखें नहीं थे, पथरीला रास्ता था, कांटेदार रास्ता था, कई किलोमीटर जाना पड़ता था, और जब मैं जाता था तो स्कूल में बच्चे बात भी नहीं करते थे। टीचर को यह भी नहीं पता कि एक अंधे बच्चे को, नेत्रहीन बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, तो मुझे पीछे बिठा देते। फिर पिताजी को किसी ने बताया कि एक अनाथालय है नेत्रहीन बच्चों का, वहां पर इसको भेज दिया जाए। 9 साल बाद मुझे अनाथालय में भेज दिया गया और वहां पर जाके मेरा अकेलापन दूर हुआ, अच्छे नंबर आने भी लगे और 10वीं में इन्होंने 90% अंक प्राप्त किए। और 90% अंक प्राप्त करने के बाद 11th 12 में साइंस मैथ लेना चाहते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड साइंस और मैथ नेत्रहीन बच्चों को अलाउ नहीं करता था, क्योंकि साइंस और मैथ के अंदर डायग्राम होते हैं, चार्ट्स होते हैं, वो नेत्रहीन बच्चे को समझ में नहीं आते हैं। तो स्कूल ने इनको परमिशन नहीं दी, टीचर लोगों ने इनको परमिशन नहीं दी और आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड का ये फरमान था कि भाई कोई भी नेत्रहीन बच्चा साइंस मैथ नहीं लेगा। तो फिर इनको किसी ने बताया कि इस कानून के खिलाफ आप केस कर सकते हैं, यदि आप साइंस मैथ लेना चाहते हैं तो कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ो। इन्होंने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया और 6 महीने बाद केस का फैसला आता है और इसमें इनकी जीत होती है। और फैसला कुछ ऐसा आता है कि भाई अब नेत्रहीन बच्चे भी साइंस और मैथ ले सकते हैं। ठीक है, इनको इस बात की ज्यादा खुशी थी कि भाई अब किसी बच्चे को इस बात के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, केस फाइल नहीं करना पड़ेगा। अगर नेत्रहीन बच्चा है तो वो भी साइंस मैथ ले सकता है। एक लीडर का काम यही होता है कि वो आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाता है, आपको राह दिखाता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपके लिए पहले ही रास्ता बना के वो तैयार कर देता है। 12th में श्रीकांत बोल्ला के 98% नंबर आए। अब वो आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते थे, क्योंकि साइंस मैथ है, 98 मार्क्स आए तो आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग संस्थान में जब एडमिशन लेने जाते तो किसी भी कोचिंग संस्थान ने इनको एडमिशन नहीं दिया कि तुम नेत्रहीन, तो नेत्रहीन बालक कैसे पढ़ोगे। तो जब आईआईटी की किसी कोचिंग संस्थान को इनको एडमिशन नहीं दिया तो उन्होंने आईआईटी में एप्लीकेशन लगाया, ठीक है, कि आईआईटी मुझे एडमिशन दो। आईआईटी ने इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। तो फिर इन्होंने कहा कि जब आईआईटी को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी आईआईटी की जरूरत नहीं है। फिर इनको किसी ने सलाह दी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो बाहर की यूनिवर्सिटी में, और इनको 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज ऑफर होती है। MIT,
बर्कली, कैम्ब्रिज और इंपेरियल, चार बड़ी यूनिवर्सिटीज इनको ऑफर होती है। इन्होंने चुना एमआईटी को और एमआईटी के अंदर जाकर इन्होंने मेहनत की बहुत बड़े पैमाने पर और वहां के टीचर्स ने इनका साथ दिया और एमआईटी के पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट है ये मैनेजमेंट साइंस के अंदर। मैनेजमेंट साइंस के अंदर एमआईटी के पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बने हैं। श्रीकांत कहते हैं कि इनको जब ये पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुके थे तो कई बार इनको बड़ी कंपनियों के ऑफर आए और इन्होंने सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। श्रीकांत ने कहा कि बचपन का संघर्ष मुझे याद है, मेरे जीवन का वो अधूरापन मुझे याद है, एक कसक ही कि मन में कुछ करना चाहता हूं, मैं अपने देश में ना चाहता हूं, अपने देश के दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए जो मेरे जैसे हैं, मेरे देश में मौजूद है, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास जागे, दृढ़ संकल्प जागे, मेहनत करने की भावना जागे, रोजगार की संभावना जागे। भारत आने के बाद भी इनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप क्या करोगे, आपके तो आंखें नहीं है, आप कैसे अपना इंडस्ट्री खोलोगे या बिजनेस बढ़ाओगे। तो इन्होंने कहा कि जो आप कर सकते हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये प्रश्न मैं अपने आप से कई बार पूछता हूं कि जो तुम कर सकते हो वो मैं कैसे क्यों नहीं कर सकता, आखिर मेरे अंदर कमी क्या है। 2011 में जब श्रीकांत भारत आए, इन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए, डिसेबल्ड बच्चों के लिए जिनके आंख नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जो किसी प्रकार से उनका अंग विक्षिप्त है, उनके लिए समन्वय केंद्र खोला, ब्रेलिंग प्रिंटिंग प्रेस खोला। इसके बाद 2012 में इन्होंने बॉलैंड इंडस्ट्री खोला और बॉलैंड इंडस्ट्री की शुरुआत की और इको फ्रेंडली पैकेजिंग बनाने लगी, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा ऐसी पैकिंग बनाकर देने लगी। शुरुआत में इन्होंने कहा कि बहुत कठिनाई हुई, हर चीज में दिक्कत आने लगी, ऐसा लगा कि असंभव सा कार्य है। देखो श्रीकांत कहते हैं कि जब आप सपना देखना शुरू करते हैं तो हमारे ऊपर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे आप सफर को आगे बढ़ाते हैं और लोग आपसे मिलते हैं, लोग आपके ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपका विजन जो आपने सोचा है वो संभव होने लगता है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास को देखकर, इनके दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास को देखकर रतन टाटा जी को भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बॉलार्ड इंडस्ट्री में क्या किया, इन्वेस्ट किया और बॉलार्ड इंडस्ट्री के आज 10 बड़े प्लांट है, पैकेजिंग करते हैं और डिस्पोजल प्लेट्स बनाते हैं। पातल दोंदे आपको पता है कि आजकल प्लास्टिक वगैरह के आने लगे हैं, ये गलते नहीं है। पहले आपने देखा होगा कि पत्तल दोंदे अपने बरगद के पेड़ के पत्ते लाते थे और 3-4 पत्तों को मिलाकर एक पत्तल बना दी जाती थी, उसी से दोने बना दिए जाते थे और वो डिस्पोज हो जाते थे, आराम से गड़ जाते थे। तो आज के टाइम पे पत्तल दोंदे वगैरह जो आती है, पैकेजिंग वगैरह आती है, प्लास्टिक की आती है, तो एक गलती नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। तो इन्होंने ताड़ के पेड़ से या ताड़ के पत्तों से, पाम ट्री के पत्तों से इन्होंने फिर पैकेजिंग बनाना स्टार्ट किया है। कंपनी की कीमत आज के टाइम पे 500 करोड़ रुपए है और 500 से ज्यादा लोग इसी कंपनी में काम करते हैं और 36% लोग इसमें दिव्यांग है। 500 में से 36% दिव्यांग लोग है, डिसेबल्ड पर्सन है। लगभग 180 दिव्यांग लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है। अब इनसे हमें सीख क्या मिलती है, आखिर इन्होंने जो अपने जीवन में संघर्ष देखा है, इतनी मेहनत की है, इस मुकाम तक पहुंचे। पहली चीज है विजन। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार इनसे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं देश का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, देश का पहला राष्ट्रपति जिसकी आंखें नहीं है, ऐसा मेरा विजन है। देखो इन्होंने यह भी कहा कि डिसेबली या दिव्यांगता जब है जब आपके अंदर दृष्टि है लेकिन आपके अंदर विजन नहीं है। आपके अंदर दृष्टि है लेकिन विजन नहीं है तो आप दिव्यांग है। अगर आपके अंदर दृष्टि भले नहीं हो लेकिन अच्छा विजन है, अच्छी सोच है, तो आपकी आंखें है, भले आपकी आंखें दिख नहीं रही लेकिन फिर भी आपका विजन आपको बताता है। तो आंखें होने के बाद भी अगर विजन नहीं है तो आप दिव्यांग है, और आंखें नहीं है और आपके पास विजन है तो आप दिव्यांग नहीं है। श्रीकांत कहते हैं कि मेरे पास दृष्टि नहीं लेकिन मेरे पास विजन है। साइट और विजन में क्या अंतर है, दृष्टि और विजन में क्या अंतर है। आंखें जो देखती है वो आपकी दृष्टि है, लेकिन मन जो लक्ष्य देखता है और उसे सच करने की जो प्रतिज्ञा लेता है वो आपका विजन है। जो आपने आंखों से देखा वो आपकी दृष्टि है, लेकिन मन के अंदर आपने जो ठाना है उसकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप जो प्रतिज्ञा लेते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं वो आपका विजन है। दूसरी सीख मिलती है हमें भाग्य और भविष्य। हमारे जीवन की शुरुआत कुछ अनेक विषम परिस्थितियों से होती है, लेकिन हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं, भविष्य हमारे हाथ में है। अगर आप प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करने, तो आपका भविष्य अच्छी बात है सुधरेगा ही। आज आप अगर वर्तमान में अपनी परिस्थितियों को देखकर ये सोचकर बैठ जाओगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा ये अंग नहीं है, वो अंग नहीं है, तो फालतू बकवास है। अगर आप आज परिस्थितियों के लड़कर संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका भविष्य अच्छा होगा। तो भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है, भाग्य तब आपका अच्छा बनता है जब आप वर्तमान में रहकर मेहनत करते हैं। और तीसरी चीज श्रीकांत कहते हैं कि जीवन में मुश्किल होनी चाहिए, कठिनाई होनी चाहिए, क्योंकि जब मुश्किल और कठिनाई आती है ना
तब आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। ये इंसान का भगवान ने माइंड कुछ ऐसा ही बनाया है कि जब सबसे ज्यादा परेशानी होती है, कठिनाई होती है, तब सबसे ज्यादा ये मेहनत करता है, अपना पूरा जोर लगाकर अपनी मेहनत करने की कोशिश करता है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, आपको हर एक चीज अवेलेबल है, तो आप उतनी मेहनत नहीं करते हैं। डूबते हुए को तिनके का सहारा, जब पानी में डूबता है तो आदमी बहुत ज्यादा झटपटाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। परिस्थिति कुछ ऐसी है कि उसको पूरा जोर लगा के पानी से बाहर निकलना है। वैसा है जिंदगी में कि जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं, आराम के जोन में होते हैं, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब आप विषम परिस्थितियों में होते हैं, किसी प्रकार की कठिनाई में होती है, तो आप अपना पूरा जोर लगाकर उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और इससे और लोगों को सबक भी लेना चाहिए कि कुछ लोग जो डिसेबल्ड होते हैं, दिव्यांग होते हैं, वो सारे दिन भीख मांगते हैं, चोरी चकारी करते हैं। उन लोगों को सीख लेना चाहिए कि बिना आंखों के भी एक इंसान जो नेत्रहीन पैदा हुआ, जिसको शुरुआत में समाज ने कहा कि इसको मार देना चाहिए, और इस मुकाम तक वो पहुंचे कि आज वो दिव्यांग लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 180 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं पूरी 500 करोड़ से ज्यादा का उनका क्या है, 500 करोड़ से ज्यादा की बड़ी इंडस्ट्री है। और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, बहुत बड़े जाने माने इंडस्ट्रीज है। और उनके ऊपर एक मूवी आ रही है श्रीकांत नाम की, जिसमें लीड रोल में है राजकुमार राव। तो इनकी जिंदगी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक लाइन में यही बताऊंगा कि यदि आपके अंदर आत्मविश्वास से दृढ़ संकल्प है, तो आप जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर लोगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।